नीमच रियल एस्टेट ब्रोकर्स ग्रुप ने प्रस्तावित गाइडलाइन वर्ष 2026-27 में 30% तक वृद्धि के प्रस्ताव को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ब्रोकर्स ग्रुप ने गाइडलाइन वृद्धि कम करने और दावे आपत्ति प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ब्रोकर्स ग्रुप के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और प्रॉपर्टी बाजार में चल रही मंदी को देखते हुए 30% की वृद्धि पूरी तरह अव्यवहारिक है। पिछले 3-4 सालों से जमीन जायदाद के कारोबार में लगातार गिरावट का माहौल है। ऐसे में गाइडलाइन में भारी वृद्धि से आम जनता और मध्यम वर्ग पर सीधा आर्थिक बोझ पड़ेगा और लोगों का मकान बनाने का सपना और दूर हो जाएगा। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि जिले की 1110 लोकेशन में गाइडलाइन बढ़ाई गई है, जिसमें नीमच शहर की 329 लोकेशन शामिल है। कई स्थानों पर वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन में भारी अंतर है। वहीं मेन रोड और अंदरूनी क्षेत्रों के मूल्य में भी पर्याप्त अंतर नहीं रखा गया, जिससे असमानता की स्थिति बन रही है। ब्रोकर्स ग्रुप ने मांग की है कि गाइडलाइन में वृद्धि अधिकतम 5 से 10% तक ही की जाए और दावे आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई जाए, जिससे आमजन और संबंधित पक्षकार उचित दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सके। ब्रोकर्स ग्रुप ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि गाइडलाइन तय करने से पहले जमीनी सर्वे, वास्तविक बाजार मूल्य और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के सुझाव भी लिए जाने चाहिए, जिससे गाइडलाइन वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप तय हो सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अत्यधिक वृद्धि से पंजीयन कार्य प्रभावित होगा और राजस्व पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये गाइडलाइन के संबंध में ज्ञापन है, जो कि गाइडलाइन का कल हम लोगों ने अवलोकन किया था यहाँ पे ऑफिस में। तो उसमें बहुत सी जगह जो है 30%, 20%, 25%, कहीं कहीं 43% तक की गाइडलाइन बढ़ाई गई है। जबकि पूरे आप देखो पिछले 2-3 साल 4 साल से लगातार प्रॉपर्टी बाज़ार में सब जगह, नीमच तो यही है, उसके अलावा पूरे प्रदेश में सब जगह जो माहौल है वो मंदी का माहौल है। कोई बायर नहीं मिल रहे हैं। प्रॉपर्टी के रेटों में 20, 30, 40% तक की गिरावट आई है। उसके बाद भी इतनी गाइडलाइन बढ़ाई जा रही है, तो वो न्याय संगत नहीं है। इसी के लिए हम ज्ञापन देने आए थे। बंगला बगीचा एरिया को लेकर भी क्या कहेंगे इस विषय में? बंगले बगीचे के लिए तो हम लगातार जो है मांग करते रहते हैं और हमेशा ज्ञापन भी दिया हम लोगों ने, तो उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसमें जो अपने व्यवस्थापन के जो नियम बनाए गए हैं, जो उसके लीज रेंट या किराया तय किया गया है, या जो परसेंटेज पट्टा कराने के लिए लगाए गए हैं, वो सब गलत है। क्योंकि गाइडलाइन भी ज़्यादा है और उधर परसेंटेज ज़्यादा है, तो आम आदमी को बहुत अधिक भार पड़ रहा है। वो फिर हर साल की जो लीज आती है बंगले एरिया की, वो भी बहुत ज़्यादा आती है। तो आदमी मालिक ना होते हुए उसको किराएदार से भी किराया भी कम लगता है, मतलब किराए से भी ज़्यादा जो सर, है आप लोग लीज राशि आती है। कब कितने तक का गाइडलाइन की मांग कर रहे हैं? कहाँ तक का? हम तो ये चाह रहे थे कि भाई पिछले साल जो गाइडलाइन है वो भी बढ़ी हुई वैसे तो, और उससे वह 5-7% बढ़ जाए। जी, ये मांग की हम लोगों ने। आप लोगों ने इस बारे में कलेक्टर साहब से भी संपर्क किया होगा? कोई कलेक्टर साहब से अभी संपर्क नहीं किया है। आज ईद है तो आज छुट्टी है, तो हम उनसे सोमवार को मिलेंगे कलेक्टर साहब। जनप्रतिनिधि वगैरह को साथ लिया गया है? नहीं, वो अब बात करेंगे दिलीप भैया वगैरह से। जी, जनप्रतिनिधियों से आप बात करेंगे। आपका शुभ नाम? राजेश जैन। और एक और बात है जी, कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो है खर्चा रजिस्ट्री कराने का जो खर्चा 10 से 12%, 11%, 13% मध्य प्रदेश में आता है। किसी प्रदेश में इतना खर्चा नहीं है। तो वो भी हमने पिछली बार भी मांग करी थी कि सभी जगह 5-6% खर्चा आता है, तो मध्य प्रदेश में भी 5-6% किया जाए। ऐसी मांग पूरे प्रदेश में सब जगह लोग उठाते हैं, तो उसकी भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसको भी शासन को ध्यान देना चाहिए कि जो पूरे देश में सब जगह जो खर्चा रजिस्ट्रेशन विभाग में लगता है, तो वो भी यहाँ लगना चाहिए। यहाँ सीधा 7%, 8%, 6% खर्चा ज़्यादा आ रहा है। तो उससे भी आम आदमी को पहले भी गाइडलाइन ज़्यादा, फिर ये खर्चे भी ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं समस्या बढ़ती जा रही है इस संबंध में। और ये दावे आपत्ति का जो समय आज का निर्धारित किया था, बहुत कम दिया गया है। लगातार छुट्टियां चल रही है, फिर आज ईद आ गई है, तो आम आदमी को त्यौहार भी लगातार चल रहे हैं। तो इसको हमने वही मांग की है कि 3 दिन और बढ़ाया जाए, ताकि आम आदमी जिसको भी दावे आपत्ति लगाना वो लगा दे आके। आपका नाम? राजेश जैन। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना, तो आज ही संपर्क करें।
झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।